एक समय की बात है। एक गांव में एक साधारण किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर वह कभी हार नहीं मानता था। रामलाल मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपने हिस्से की खेती पूरी लगन से करता था। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे, इतना परिश्रम करके क्या मिलेगा? भाग्य ही नहीं है तुम्हारा। रामलाल मुस्कुराकर जवाब देता, कर्म ही सब कुछ है। अच्छा काम करने से अच्छा फल अवश्य मिलेगा। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों ने हार मान ली, लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत की मेड़ों की मरम्मत की, कुएं से पानी खींचकर पौधों को जीवित रखा। अपने पास जो बीज थे, उन्हें सावधानी से बोया। साथ ही गांव के बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी पानी और भोजन का इंतजाम करता रहा। धीरे धीरे बारिश आई। जिन किसानों ने हार मान ली थी, उनके खेत बंजर रह गए, जबकि रामलाल के खेत में फसल लहलहा उठी। उसके पास इतना अनाज हो गया कि वह अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लोगों की मदद कर सका। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मदद के लिए आ गए। रामलाल ने कहा, यह सब मेरे कर्म का फल है। मैंने जो बोया, वही काटा। समय चाहे जैसा हो, पर मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। समय बीतता गया। रामलाल ने खेती में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। वह दूसरों को भी सिखाता। उसके खेत में बागवानी शुरू हुई, जिससे आय बढ़ी। गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने में भी उसने योगदान दिया। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। एक दिन गांव के सरपंच ने सार्वजनिक सभा में कहा, रामलाल ने हमें यह सिखाया कि किस तरह कठिन समय में भी सकारात्मक सोच और परिश्रम से सफलता पाई जा सकती है। उसका जीवन उदाहरण है कि कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है। रामलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम सबके कर्म मिलकर समाज का भविष्य बनाते हैं। यदि हम अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपने कार्य में ईमानदारी रखें तो जीवन में सुख और संतोष स्वतः आ जाता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भाग्य पर भरोसा करने से अधिक महत्वपूर्ण है सही कर्म करना। कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है, बशर्ते हम अपने प्रयास में दृढ़ रहें और दूसरों की भलाई के लिए कार्य